बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब ने बहुत पहले बहुत सारे खदशात का इजहार किया था और अब वो बातें सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। पुलिस जो है उसका बड़ा ही अजीबोगरीब रवैया रहा है इस पूरे केस में। वैसे इस अकेले केस में तो नहीं रहा, जितना हम पुलिस को जानते हैं पाकिस्तान की पुलिस कभी सीरियस होती नहीं है। उनके मसले मसाइल बहुत अलग हैं। वो केसेस को लेकर उनके लिए ऐसा होता है कि बस आया गया। काम क्या होता है, कैसे करना होता है, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ के अलावा, कुछ पुलिस अफसरान के अलावा इनको पता भी है। तो पुलिस का रवैया जी किसी भी सूरत संजीदा नहीं रखा। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत पहले से जो है इस केस में बातें की जा रही थी और अब वो अपनी रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने इस केस को ना सिर्फ ख़राब किया बल्कि इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई ही नहीं। 2 रुकनी बेंच जी इस अहम तरीन केस की समाअत कर रहा है और आज AVC के SSP को तलब किया गया था, लेकिन जी वो अदालत में नहीं आए। उन्होंने अदालत की बातों को भी सीरियस नहीं लिया। अदालत के हुक्म को, अदालत ने उनको जो है कॉल की थी, बुलाया था, उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस केस को सीरियस लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो 2000 के वालिद साहब मेहदी काज़मी साहब जो है पहले दिन से इस केस में खड़े हुए हैं। वो अपना दर्द लोगों को दिखा रहे हैं, वरना अमूमन ऐसा होता है कि लोगों का दर्द नज़र भी नहीं आता। हमारे मुल्क का अलमिया ये है, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जब तक हम अपना दर्द रोज़ बताएं ना कि जी हमें तकलीफ़ हो रही है, हम रो रहे हैं रातों को, हम सुकून से नहीं सो पा रहे, लोग बातों पे यकीन नहीं करते। उनके लिए एक केस होता है, उसके बाद दूसरा केस होता है। तो मेहदी काज़मी साहब अपने दर्द को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि वो दूसरी बच्चियों का दर्द भी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चियों को इस तरह से अगवा कर लिया जाता है, उन मासूम बच्चियों पर तो गुजरती ही है जो गुजरती है। उनके वालिदैन बेचारे जीते जी मर जाते हैं। अच्छा जी, अब वो अदालत में नहीं आते और उनकी तरफ से एक तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश होता है और उनका ये कहना है कि जो SSP ज़ुबैर नज़ीर साहब हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने सख्त इजहार बरहमी की। उनकी जानिब से कहा गया कि ये केस उनके लिए लगता है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कॉन्फ्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो वहाँ पर चले गए इस केस को छोड़कर। उन्होंने कहा कि जब हमने आपके SSP को तलब किया था तो उनको फ़ौरन यहाँ पर आना चाहिए था, उनको किसी सूरत कहीं और नहीं जाना चाहिए था। अगर वो पेश नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले ही नहीं रहे, वो इस मामले को संजीदा समझते ही नहीं है और वो हमारी बात को भी संजीदा नहीं समझते। इस वजह से हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं। तफ्तीशी से जब बच्ची का पूछा तो हमेशा की तरह तफ्तीशी का वही अजीबोगरीब किस्म का रवैया। पहले दिन से ये तफ्तीशी अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहा है और इसने जवाब दिया कि जो एड्रेस था वहाँ पर बच्ची मौजूद ही नहीं थी, ब्ला ब्ला जो कहानियाँ पहले दिन से इस केस में सुना रहा है। उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसने मामले को किस तरह से हैंडल करना है। वो कभी कोई कहानी सुनाता है, कभी कोई कहानी सुनाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसा इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि वालिदैन किस कर्ज से गुज़र रहे हैं, वालिदैन किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। मैं फिर ये बात कहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को महसूस करने के लिए इंसान का इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंसान ही नहीं है तो फिर आप फीलिंग्स कैसे किसी की समझेंगे, किसी के दुख को। देखिए जी, अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। इंसान किसी का दुख अगर समझना चाहे तो बहुत तरीक़ों से समझ सकता है और नहीं समझना चाहे तो आप रोते भी रहें किसी के सामने तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही तफ्तीशी है जिसकी कारकर्दगी के हवाले से मेहदी अली काज़मी ने अपनी पटिशन में भी लिखा था कि ना उन्होंने सही अंदाज में इस केस की तफ्तीश की और ना ही उन्होंने किसी भी किस्म का ताउन किया, ना उन्होंने बताया कि बच्ची कहाँ पर है, बच्ची किस हाल में, कोई ताउन नहीं किया। तो पटिशन में इनका नाम जो है वो बड़ा अच्छे हरूफ में लिखा गया था। फिर तफ्तीशी कहता है कि जी हम लाहौर भी गए, मालूम नहीं हुआ कि दुआ कहाँ पर है। अदालत ने कहा कि क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि एक बच्ची को बाजियाब नहीं करा सकती। अदालत ने कहा कि जी बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन जी बच्ची बस पुलिस को ही नहीं मिल रही। तो इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ऐसा मसला है जो पुलिस को समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब जी कहते हैं जी बड़ा ही वाज़ेह है। अदालत कहती है कि जी पुलिस जो है वो गेम खेल रही है, कहानियाँ डाल रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल आज ख़ास से गुस्से में जो है वो नज़र आए। उन्होंने कहा कि बच्ची हमें हर सूरत चाहिए, हर सूरत बच्ची हमें यहाँ पर चाहिए। हम आज आपके SSP के ख़िलाफ़ सख्त ऑर्डर देने जा रहे हैं। तफ्तीश ऑफिसर के मुताबिक हमने जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ा भी है, उनको ला रहे हैं, वो रास्ते में हैं।
इस वक्त जी अदालत का कहना है कि हम इस मामले पर काफ़ी संजीदा हैं और हम इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ना चाहते। हम बड़ी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी संजीदा हों और इस मामले को एज सून एज पॉसिबल देखा जाए, मामले को सेटल किया जाए, बच्ची को यहाँ पर पेश किया जाए। वो कहते हैं जी हम किसी सूरत इस मामले को नहीं छोड़ेंगे, हमें बच्ची हर सूरत यहाँ पर चाहिए। IG सिंध जी कामरान फजल, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने ना सिर्फ अब बच्ची को यहाँ पर लेकर आना है, पेश भी करना है और सारे मामलात को देखना है। अब अगर पुलिस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेगी तो पुलिस के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो जाएगा, जो मेरे ख्याल में बहुत पहले केसेस में होना चाहिए था, नहीं हुआ। नूर मुकद्दम का केस भी जो है वो तफ्तीशी ने काफ़ी ख़राब किया था। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने मौजूद हैं जो तफ्तीशी बड़े अजीब अंदाज में करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह से करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। केस ख़राब हुआ जाता है, केस को डिले किया जाता है, बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अदालत ने जो है ना सिर्फ इसका नोटिस लिया बल्कि इनके गिर्द घेरा तंग करना भी शुरू कर दिया, जो इस वक्त अदालत को नहीं सीरियस ले रहे। मैं आपको ये बताऊँ कि जितने भी बड़े मुल्ज़िमान हैं, जितने भी बड़े अपने आप को फन्ने खान समझते हैं हमने एक लड़की को गायब कर लिया, हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए जी मेरी बात सुने, रियासत से बड़े आप लोग नहीं हैं, कानून से बड़े नहीं हैं आप, अदालतों से बड़े नहीं हैं। यहाँ पर सिस्टम आप लोग कहते नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है जिसकी वजह से ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। तो इनको थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। बड़ी फन्ने खानियाँ मान रहे हैं आप लोग, इतने आप सच्चे और अच्छे होते, आपने बच्ची अगवा नहीं की, आपने बच्ची को बेचना नहीं था। मैं मान लेती हूँ उन सारी चीज़ों को। आप लोग जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक किसी गैंग से नहीं, कोई गैंग नहीं है, मैं ये भी मान लेती हूँ, कोई गिरोह नहीं है, मैं मान लेती हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों की मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि मुझे भी इस फील्ड में जो है वो इतने साल हो गए हैं, मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरी अकल में तो ये चीज़ नहीं आती कि अगर कोई सच्चा हो तो वो भागे क्यों। मुझे एक सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो वो दे दें। मैं मान लेती हूँ कि जी बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, बच्ची को अगवा नहीं किया, ये लोग बहुत शरीफ हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनके शराफत के और अच्छेपन के झंडे लगे हुए हैं पंजाब में, लाहौर में, जहां मर्जी इन्होंने लगाने हैं लगा लें। लेकिन मेरे सवाल का एक जवाब दें कि जब अदालत बुलाती है, अदालत सबन जारी करती है, अदालत नोटिस देती है, आप वहां पर आए क्यों नहीं। आप तो अपने केस में नहीं आए। आप लोगों ने लाहौर में केस किया हुआ था, दुआ ज़हरा के वालिद पर और उसके कज़न पर आपने केस किया हुआ था, जिसको खारिज कर दिया गया। आज आप लोगों ने केस किया हुआ था कि जी वो आते हैं ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करते हैं, दुआ ज़हरा के वालिद, और पता नहीं क्या कुछ करके जाते हैं। मोहल्ला भी इसका गवाह है, बच्ची को आगे करके उससे झूठ बुलवा रहे हैं। और आपको लगता है कि जी रियासत आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अंधी है। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कुछ कर नहीं सकती। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये वही पाकिस्तान की आवाम है जब इंसाफ नहीं मिलता या कोई गड़बड़ होती है, जब ये पॉलिटिशियंस के लिए निकल के सड़कों पे आ सकते हैं, तो फिर अपनी बहन बेटियां जो मासूम बच्ची हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए क्यों सड़कों पे नहीं आ सकते। हमें अपनी अदालतों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह ना सिर्फ बच्ची वालिदैन को मिलेगी बल्कि इनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। अगर किसी के पास मेरे सवाल का जवाब है तो वो जवाब ज़रूर दे दे। मैं आप लोगों की सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। मैं मान लूँगी कि दुआ अपनी मर्ज़ी से गई है, मैं ये भी मान लूँगी दुआ की पसंद की शादी है। मुझे सिर्फ 2-3 सवालों के जवाब चाहिए। दुआ जिसकी पसंद की शादी होती है उसकी हालत दुआ जैसी नहीं हो जाती। क्या दुआ की पसंद की शादी है? सच में अगर पसंद की शादी है और उनमें इतना जिगरा है, किसी लड़के में इतना जिगरा, उसके ख़ानदान में इतना जिगरा है कि लड़की अगर बकौल इनके भागकर कराची से इनके पास लाहौर आ गई है और इन्होंने इतने दिन अपने पास रखी है, पूरे के पूरे पाकिस्तान में हर बच्चे की ज़ुबान पे दुआ ज़हरा अगवा हो गई, ये बात थी, उनको नहीं पता। अगर उनका इतना जिगरा था, वो इतने सही थे कि उन्होंने पसंद की शादी की, उनके बेटे ने भगा के शादी की है, तो वो सामने आई ना, फेस क्यों नहीं करते, भागते छुपते क्यों फिर रहे हैं? उनकी वालिदा साहिबा कहाँ पर हैं? उनके भाई कहाँ पर हैं? क्यों झूठे पते लिखवाए हुए हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको आज सिंध हाई कोर्ट में पेश होना चाहिए था। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। पुलिस अदालत के हुक्म की जो है अदालत का हुक्म मान रही थी कि आप लोगों को वहाँ पर पेश होना था। आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा था। तो जो लोग सच्चे होते हैं वो भागते नहीं हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, जो चंद लोग हैं, कि हम आपकी बात मानें कि जी आप लोग बड़े सच्चे अच्छे हैं और बहुत जो है ऐसे लोग हैं जिनकी कारकर्दगी, जिनके अच्छेपन के झंडे लाहौर पंजाब में लगे हुए हैं, तो जनाब अच्छा बन के भी दिखाएं ना।
आप पुलिस से भाग रहे हैं, आप अदालतों से भाग रहे हैं, आप दुआ हज़ारा के वालिदैन से भाग रहे हैं, आप उस मासूम सी बच्ची को आगे करके दुआ हज़ारा के वालिद पर गंदे इल्ज़ामात लगवा रहे हैं। तो जनाब झूठा कौन है वो तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन आप सच्चे भी नहीं हैं जो आपकी हरकत हैं। तो गलत को सपोर्ट ना करें, गलत ना बोलें, गलत और सही सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये केस दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने बहुत अच्छे अंदाज में परसू किया, इसकी वजह से केस चल रहा है। इससे पहले बहुत सारे केसेस जो हैं वो आते रहे हैं, बच्चियां अगवा होती रही हैं, बच्चियों के साथ बड़ा बुरा होता रहा है, लेकिन वालिदैन जो हैं वो शायद पुलिस कोऑपरेट नहीं करती या वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो इस अंदाज में जैसे मेहदी अली काज़मी ने इस केस को लेकर चले हैं और दबने नहीं दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा जी, अब ये मामला इंतहाई जो है संगीन हो चुका है। पुलिस को नोटिस जारी शुरू होना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट में इस नौयत के ऑर्डर्स कभी भी देखने को नहीं मिले। पहले जो है मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स इस अंदाज में लेकर नहीं चलते थे केसेस को। मेहदी अली काज़मी पूरे पाकिस्तान की बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं, जिन बच्चियों को, मासूम बच्चियों को वर्गला कर उनको अगवा किया जाता है और पाकिस्तान में भेज दिया जाता है, पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है। तो उन बच्चियों के लिए आवाज़ हमने बनना है। उन बच्चियों का साथ देने के लिए मेहदी अली काज़मी की बच्ची को बाजियाब कराना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये अहम तरीन आज कार्रवाई हुई है कोर्ट में और काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे। बनता भी है, क्योंकि कोर्ट ने एक हुक्म दिया है, एक कोर्ट ने समन जारी किया है, कोर्ट ने बुलाया है, और इस तरह के मामलात हों तो डेफिनेटली फिर नोटिस ही जारी होंगे। तो जी, अब मामला ये है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ही कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। वालिदैन बहुत पुरउम्मीद हैं और हमने उनका मोराल जो है वो डाउन नहीं होने देना। हम भी उनके साथ खड़े हैं, जितने पुरउम्मीद मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी हैं, हम भी उनके साथ उतने ही पुरउम्मीद हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है जो सब कुछ करने वाली है। अल्लाह ताला जो है, हम मौज़ों पे यकीन रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला मौजज़ा होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, दुआ बहुत जल्दी वालिदैन के पास आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।